कल हम लोगों ने लास्ट क्या लिखा था जरा बताइए तो, कोई भी बताइए। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था क्या था? सर आपने दो क्वेश्चन प्रिपेयर करने को बोला था, इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट और इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स, जरा बताइए क्या होता है? जनरली एक तरह का रिवॉर्ड होता है एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स के लिए। क्या बोल रहे हैं? ये एक तरीके का रिवॉर्ड होता है सर, हम्म। क्या जो स्वेट इक्विटी शेयर्स? जी जिसमें एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, और क्या बोला था? इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, यस सर। वो क्या होता है? जो डिस्काउंट दिया जाता है सर, जैसे आपने कल बताया था कि 200 शेयर्स है उसमें अगर 180 इश्यू कर रहे हैं तो जो 20% है वो डिस्काउंटेड रहता है। और दूसरे लोग भी बताइए कुछ। चलिए लिखिए तो, ये जो भी मैं थ्योरी दे रहा हूँ सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए स्वेट इक्विटी शेयर्स, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखिए, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999, the Companies Amendment Act 1999 introduced through Section 79A a new type of equity shares called sweat equity shares. A new type of equity shares called sweat equity shares. The expression sweat equity shares means equity shares issued at a discount. The expression sweat equity shares, सर स्टार्टिंग से एक बार बताइएगा ना। ये तो आपको बताना था, जरा बताइए ये जो मैंने कल दो टास्क दिया था। हाँ सर। हाँ जी, तो बताइए क्या सब दिया था और क्या सब है? सर इश्यू ऑफ शेयर इन डिस्काउंट, इट मींस द इश्यू ऑफ शेयर, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस रहता है उससे कम में मिलेगा तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट। इट मींस द इश्यू ऑफ द कम शेयर्स में एट अ मिलेगा, प्राइस लेस देन द कम में फेस इशू वैल्यू ऑफ द करेंगे। शेयर। और स्वेट इक्विटी? Sweat equity shares means equity shares issued by the company to its employees or directors in exchange of contributing intellectual property rights. अच्छा ठीक है, लिखिए। मैं लिखवा रहा था स्वेट इक्विटी शेयर्स। लिखिए, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999, the Companies Amendment Act 1999 introduced through Section 79A, Section 79A, a new type of equity shares, a new type of equity shares called sweat equity shares. देखिए, full stop. The expression sweat equity shares means
equity shares issued at or discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available rights or making available rights in the nature of intellectual property. Intellectual property rights. ठीक है, अ कंपनी में पारा चेंज करके लिखिएगा, अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स of a class of shares if the following conditions are fulfilled. Number one, the issue of sweat equity shares is authorized by a special resolution. Is authorized by a special resolution passed by the company in the general meeting. अच्छा, ये जो हम डेफिनेशन लिखे हैं इसमें हमारे पास में एक वर्ड आया है नो हाउ। ये नो हाउ क्या होता है जरा बताइए तो कोई। Shruti, you tell me, what do you mean by the word know how in terms of accounts and tax? कोई भी बताइए। मोनू? यस सर। हाँ, ये नो हाउ जो अभी डेफिनेशन लिखा है हमने, जी लिखा है ना नो हाउ, तो नो जी। हाउ का क्या मीनिंग हुआ? ऐसा आप बताइए। सर हमको भी यही पूछना था, कल हम इसका पढ़ रहे थे तो वही हमको भी पूछना था। तो जो मैं पूछ रहा हूँ वही आपको पूछना था? हाँ सर। नहीं। हाँ सर। नो हाउ का मीनिंग ये हुआ, जैसे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि टेक्निकल, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी खोलते हैं किसी भी तरह का, मान लीजिए श्रीलेदर एक कंपनी है जमशेदपुर की, बहुत बहुत बड़ा ब्रांड है जमशेदपुर में, ठीक है, श्रीलेदर यस है। सर। अब इस श्रीलेदर में अभी आप वो क्या, उनका क्या काम है, शू मेन का जो काम है शू मेकिंग। अभी शू मेकिंग में आजकल देखिएगा प्लास्टिक इंजीनियरिंग तो लेदर इंजीनियरिंग, पहले क्या होता था, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, यही सब होता था। बाद में कंप्यूटर आया, बाद में बहुत तरह का इंजीनियरिंग आया। तो अभी आप लेदर का जो स्टडी है, जो आदमी स्टडी कर रहा है, वही उसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता है कि कैसे उसमें क्या किया जाए कि वो जो शूज का जो क्वालिटी है और बेहतर बनाया जाए। डिजाइन तो अलग हो सकता है लेकिन क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो टेक्निकल नो हाउ। या आपने एक, आप लोगों को मालूम होगा शायद, या नहीं मालूम होगा तो गूगल में सर्च कीजिएगा, शबीर भाटिया करके एक बंदा था इंडिया का, जिसने कि हॉटमेल खोजा था, हॉटमेल बनाया था उसने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यस सर। टेक्निकल नो हाउ हो गया, टेक्निकली वो नो हाउ, उसने कुछ नया चीज खोजा। उसी तरह से आपका जो एम्प्लॉय है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, वो उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास अलग ब्रेन है, अलग कुछ खोज लेते हैं वो, या अलग उनका एक्सपर्टीज है, नॉलेज है। सर तो मतलब वो तो नया कंपनी को, इन्वेंशन टाइप, हाँ जी, कुछ नया इन्वेंशन टाइप। हाँ उनके पास कुछ मतलब स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है,
कंपनी में सभी के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास ही है। कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टर और चेयरमैन और जो कंपनी के कर्ता धर्ता है उनके पास होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके एम्प्लॉय या स्टाफ है उनके पास ऐसा कुछ नो हाउ है जिससे कि कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो दैट वर्ड, इसका जो है नो हाउ का मीनिंग यहाँ पे वही है। ठीक है, तो क्या लिखा है पहला पॉइंट? द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज authorized by a special resolution। अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है? साल के अंत में सब आप लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि नया साल में ये करना है, वो वाला रेजोल्यूशन नहीं है ये। रेजोल्यूशन मतलब कंपनी जब फॉर्म होता है तो एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी में रेजोल्यूशन पास करने होते हैं। ठीक है, जनरल बॉडी का मीटिंग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, उसमें एनुअल जनरल मीटिंग होता है, डिस्कशन होता है बिजनेस के बारे में, उसमें डिसाइड किया जाता है। ठीक है, दैट इज रेजोल्यूशन। तो लिखिए, द इशू ऑफ a sweat equity shares is authorized by a special resolution passed by the company in the general meeting। मीटिंग भी अलग अलग तरह का होता है कंपनी में, जनरल मीटिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, इस तरह का मीटिंग सब होता है कंपनी में। नंबर 2 लिखिए, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स। The resolution specifies the number of shares, current market price, the consideration, if any, and the class or classes of directors So or current market price, comma, the consideration, if any, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued, or employees to whom such equity shares are to be issued। यहाँ पे एक वर्ड आया है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से क्या समझ सकते हैं हम लोग? क्या आप सोच रहे हैं? जो भी मीनिंग बताइएगा अकाउंटिंग टर्म के हिसाब से बताइएगा, जनरल इंग्लिश मीनिंग नहीं, लिटरेचर नहीं है। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रोसीड्स, सेल्स वैल्यू या प्राइस, ये मीनिंग होता है कंसिडरेशन। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, नॉट लेस देन 1 year has, not less than 1 year has, comma, at the time of issue, at the time of issue, elapsed since the date on which, since the date on which the company was entitled to commence business। So when the company is entitled to commence business, once after incorporation the company receives the certificate of what? Commencement of business, then only they are entitled to commence business। Okay, so not less than 1 year has at the time of the issue elapsed since the date on which the company was entitled to commence business। Number 4, the sweat equity shares of company, the sweat equity shares of company whose equity shares are
listed on a stock exchange. What do you mean by stock exchange? whose equity The sweat equity shares of a company whose equity shares are listed on a stock exchange. So now my question is, what do you mean by stock exchange? बोलिए, स्टॉक एक्सचेंज से क्या sir समझते हैं आप? हम्म? sir central Buy and sell shares or stocks, sir. So if it is asked in the exam, what do you mean sir a by stock? centralized location where shares of companies are traded. Centralized location. हाँ सर अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ होगा वहीं पे. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्लास के लिए यही आपका टास्क रहा, इसको जरा पढ़िएगा. ये मैं टास्क इसलिए दे देता हूँ ताकि आपका जो कम जानकारी है उसके बारे में आप खोजिएगा, पढ़िएगा, तो आपका जानकारी और बढ़ेगा. वही एक मोटिव होता है. ठीक है, चलिए लिखिए. Yes sir. Shares are listed on a stock exchange, are issued in accordance with are issued in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India in this behalf. अच्छा, ये इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम मैंने लिखवाया था नोट्स में. Yes, एंड sir. इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट भी लिखवा दिया था क्या? Yes, sir. सर वो वर्क दिए थे आप. You should. लिखवाया नहीं था इसका नोट? नहीं नहीं लिखवाया था सर. तो लिखिए. इशू ऑफ Yes, शेयर्स एट ए sir. नहीं, इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट मैंने लिखवाया था क्या? वर्क दिया था लेकिन लिखवाया भी था क्या? नहीं नहीं सर लिखवाया था. लिखवाए नहीं थे. तो लिखिए लिखिए, हेडिंग डालिए, इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट. When a company issues shares at a price, when a company issues shares at a price less than their face value, it is said to have issued them at a discount. For example, if a company issues shares of the face value of rupees 100 shares, if a company issues shares of the face value of rupees 100 each at rupees 95 each, it will be said to have issued them at a discount of 5%. At a discount of 5%. In order to issue shares at a discount, a company has to fulfill all the conditions laid down in Section 79 of the Companies Act. Okay. मैंने कुछ
इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं मैम को, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे मैम को, वो आप लोगों को मिल गया है क्या? Have you got the question that I have given to ma'am? Yes, sir. ओके, Yes, yes, तो उसको बनाइएगा सर, ठीक है? क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। Okay, अभी sir. आप लिखिए शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, लिखिए। जनरली कैपिटल मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। जनरली capital means a particular amount of money used in business, used in business for the purpose Sir, of sir, earning एक बार revenue. सर एक बार शुरू से बोल दीजिएगा. शेयर Generally कैपिटल ऑफ अ capital. कंपनी, हेडिंग डालिए। अब उसमें लिखिए जनरली कैपिटल मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी used in business for the purpose of earning revenue. Share capital is that part of capital of a company. Share capital is that part of capital of a company which is represented by the total, which is represented by the total nominal value of the shares which it has to issue, which it has issued. Sir, that part of a company. That part of the capital of a company which is represented by the total nominal value of the shares which it has issued. ठीक है, अब नीचे में लिखिए नंबर 1 नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल। डैश देके लिखिए नंबर 1 में नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल। डैश देके लिखिए इट मींस द फेस वैल्यू, इट मींस द फेस वैल्यू of the shares, of the shares which a company is authorized to issue, which a company is authorized to issue by its memorandum, by its memorandum. For example, P Limited, for example, P Limited has been incorporated with an authorized capital of rupees 10 lakhs. P Limited has been incorporated with an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. so EV Limited has been incorporated with an authorized capital of Rupees 10 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. नंबर 2 लिखिए issued capital, डैश देके लिखिए issued capital. It is that part of the authorized capital, it is that part of the authorized capital which is issued to the public, is issued to the public for subscription, for subscription and allotment.
comma, say 65,000 to the shares of public, rupees 10 each. क्या बोल रहे हैं? issued to the public For subscription and allotment. For subscription and allotment, say 65,000 shares of rupees 10 each. Okay? नंबर 3 में लिखिएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, डैश दीजिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए, it is that part of the issued capital, that part of the issued capital which has been subscribed by the public, that part of the capital which has been subscribed by the public, say 60,000 shares of rupees 10 each, say 60,000 shares of rupees 10 each. Next लिखिए called up capital, called up capital. डैश लेकर लिखिए it is that part of the subscribed capital, it is that part of the subscribed capital which the directors have called up, which the directors have called up in order to carry on, in order to carry on the business of the company. Say sir, the directors have called up in order to carry on the business of the company. Carry on the business of the company. Say rupees 5 per share has been called up. Rupees 5 per share has been called up. That is 60,000 rupees 5 equal to how much? 3 lakhs. That is 60,000 shares at the rate of rupees 5 equals to rupees 3 lakhs. फिर लिखिए कॉल्ड अप के बाद लिखिए पेड अप कैपिटल. देखिए it is that part of the called up capital, it is that part of the called up capital which is actually received in cash by the company. It is actually received in cash by the company. Say rupees 2,90,000. Okay. नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल. देखिए इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, it is that part of the subscribed capital which has not yet been called up by the directors. It is that part of the subscribed capital which has not yet been called up by the directors. Full stop. The difference between the subscribed capital and called up capital is represented by the uncalled capital, by the uncalled capital. sir एक बार Next, फिर the difference between the difference between the subscribed capital and called up capital is represented by
द अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट लिखिए रिजर्व कैपिटल। तो ये सब सारा टर्मिनोलॉजी है जो कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में आपको जानना चाहिए। रिजर्व कैपिटल लिखिए, अ लिमिटेड कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी पास करती है स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास। रेजोल्यूशन मतलब बेसिकली हुआ एक डिसीजन लेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, किसी मैटर पर डिस्कस करते हैं, बिजनेस के बारे में या नॉन बिजनेस मैटर पे डिस्कस करते हैं, एंड दे पास सम रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन टू दैट resolution. That is what resolution is. A limited company may by special resolution determine that any portion of its share capital, which has not been already called up, shall not be capable of being called up. Shall not be capable of being called up, except in the event and for the purposes of the company being wound up. This uncalled portion of the share capital is called reserve capital. This uncalled portion of the share capital is called reserve capital. सबसे पहला क्या है? नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल। नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? इट मींस द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर व्हिच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम। मैक्सिमम जो कोई कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनने के बाद एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है उसको। जैसे कि इस केस में हमने एग्जांपल दिया है 10 लाख का, 1 लाख शेयर है और कैपिटल कितना होगा 10 लाख का, 10 रुपीज करके। उससे ज्यादा का शेयर कंपनी किसी भी पोजीशन में इशू नहीं कर सकती है। कंपनी ऑथराइज्ड है अप टू 10 लाख। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर पाइएगा? 100 रुपया ही। उससे ज्यादा खर्च करने के लिए और भी लेना होगा आपको घर में। हाँ, यस सर। क्रेडिट में तो कोई, अगर आप 100 रुपया है तो आप अगर आप किसी मुंबई में चले गए, मान लीजिए यहाँ वहां से आप चले गए कोई ऐसे मार्केट में जहाँ कोई नहीं जानता आपको, तो कोई उधार देगा आपको? नहीं देगा। तो 100 रुपये से ज्यादा आप नहीं कर सकते खर्च, क्योंकि आपके अकाउंट में भी नहीं है पैसा, 100 रुपया कैश है, तो उतना से ही खर्च करना है। उसी तरह से एक लिमिटेशन है कंपनी के पास में कि ऑथराइज कैपिटल की भाई इससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। ये 10 लाख के बदले 10 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है? तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग वो डिसाइड किया जाता है, उस हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि ये यही लिमिट है 10 लाख, एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। नंबर 1। नंबर 2 है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है कि 10 लाख रुपीज है लेकिन 1 लाख शेयर्स है हमारा, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। अब कोई जरूरी नहीं कि कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी को जितना जरूरत होगा उतना ही इशू करेगी। तो इस केस में कंपनी ने सोचा कि हम 65,000 शेयर्स को इशू करेंगे। रेस्ट शेयर जो है हमारा कितना बच गया? 100 माइनस 65, 35 बच गया। तो 35,000 शेयर्स को हम अभी इशू नहीं करेंगे। ओनली 65,000 शेयर्स इशू करने से जो कैपिटल आएगा, कैपिटल अमाउंट, उससे हमारा काम हो जाएगा। कंपनी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू रन देन why to go for 100%? Only 65,000 शेयर्स को इशू किया है। अब आपने इशू तो कर दिया, अब ये बताइए आप मार्केट में गए सामान लेकर के इशू किया। अब इसको ऐसा समझिए, आप एक सेल्समैन हो, यू वेंट टू द मार्केट टू सेल योर गुड्स और योर थिंग्स, ओके, और योर मटेरियल। अपना आप मटेरियल लेके गए मार्केट में सेल करने। सपोज आप यू आर अ सेल्समैन सेलिंग पेन्स, ओके, यू हैव गॉट 100 पेन्स टू सेल इनटू द मार्केट टुडे। Is it necessary that your all 100
pens will be sold into the market? No, No. sir. No. There may be that only 20 pens are sold. Okay. Out of Hmm. 100, 50 pens are sold. ठीक है. तो उसी तरह Yes, से sir. ये जो इशूड कैपिटल आपने तो 65,000 शेयर्स को इशू कर दिया, लेकिन उस इशू में से कोई जरूरी नहीं है कि 65,000 शेयर्स हमारा जो है वो बिक जाए, सब्सक्राइब हो जाए, मतलब लोग खरीद ले, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, लोग एप्लीकेशन डाल दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो इसमें क्या जी. हुआ, इस केस में जो मैंने एग्जांपल बताया है, 65 में से 1000 में से 60,000 शेयर जो है हमारा वो सब्सक्राइब हो गया, मतलब 60,000 शेयर जो है हमारा वो ले लिया गया है 10 रुपीज करके. अब तीसरा चीज है, कंपनी को पैसे की जरूरत है लेकिन इमीडिएट पैसे की जरूरत नहीं है. कंपनी क्या करेगी, पार्ट वाइज पैसे मंगवाएगी, ठीक है, सब्सक्राइबर से. तो क्या है कॉल्ड अप कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब सब्सक्राइब्ड कितना हुआ है, 60,000 शेयर्स हुआ है. तो उस जी. सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से सब इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच द डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड अप. उसमें से डायरेक्टर्स को जितने का जरूरत है, 10 रुपए का शेयर है, तो लेट से कि डायरेक्ट कंपनी का डायरेक्टर्स ने 5 रुपए करके 10 में से 5 रुपए करके पर शेयर करके मंगवाया, पैसे मंगवाए, ठीक है, कॉल किया. जी. तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच द डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड अप इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी. 5 रुपए में ही काम चल जा रहा है, अभी उसको 3 लाख रुपए आ गए, 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 कम्स टू रुपीज 3 lakhs. तो उसको 3 lakhs आ गए, उससे वो कंपनी का अभी काम हो जा रहा है, तो कंपनी ने उतना मंगवाया. जी. अब तीसरा चीज और है, एक अलग चीज कि पेड अप कैपिटल, कि भाई हमने कॉल तो किया इतना कि 60,000, सबसे पहले तो जो सब्सक्राइब हुआ कितना हमारा शेयर 60,000. अब उस 60,000 में से हमने कॉल किया 5 रुपए करके, हम चाह रहे थे कि हमको सारे के सारे पैसे आ जाए 3 लाख, लेकिन कोई जरूरी है कि सारे पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे. जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया, आपने सेल कर लिया मार्केट में, कुछ लोग उधार भी आपने सोचा था कि सपोज 2 रुपए करके एक पेन आप बेचोगे तो 100 पेन बेचने का मतलब 200 रुपये आपको आने चाहिए आज के आज, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है कि 180 रुपये आए, 10 रुपये किसी ने उधार ले लिया है, कल देगा या नहीं दिया, हो सकता है ना. Yes, तो sir. वैसे यहाँ पर भी है कि paid up capital, it is that part of the called up capital which is actually received in cash by the company. इस केस में 3 लाख के लिए कॉल किया था कंपनी ने, लेकिन आए कितने, 2,90,000 आए, ठीक है, yes. या कुछ शेयर होल्डर फेल भी हो गए देने में. जी. अभी क्या है नेक्स्ट, अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है, it is that part of the subscribed capital which has not yet been called by the directors. मतलब हमारा वो है, पब्लिक के पास में है पैसा, लेकिन पर चूंकि मांगा ही कंपनी, नहीं गया है. हाँ जी, पर मांगा नहीं गया है अभी तक. मांगा नहीं गया है क्योंकि अभी जरूरत नहीं है बिजनेस में, Yes. वही है. और रिजर्व कैपिटल क्या है बताइए हर्ष. ये श्रुति, just tell me what do you mean by reserve capital? Please read the points that you have written. You are not contributing to the class. Please read something. Shruti? Shruti is there? Manu, you just read. Reserve capital point. पढ़िए. पढ़िए इस पॉइंट को, रिजर्व कैपिटल को. सर पूरा नहीं लिख पाए थे सर. नहीं लिख पाए? नहीं सर, पूरा नहीं लिखे थे. नहीं लिख पाए कि लिखे नहीं? नहीं सर, लिख नहीं पाए. This is the benefit of online class and hiding face, that you are writing, not writing, nobody can see.
लेकिन इसका फिर खामियाजा भी तो आप ही को भुगतना होगा, ये भी जान लीजिए। जब एग्जाम होगा, अभी क्या है कि कोई देख तो रहा नहीं है, सर बता रहे हैं, हाँ सर लिख लिए, नहीं लिखे, तो अब नोट्स में है ही नहीं तो क्या बताएंगे सर को। ये ऐसा मैं सर हूँ कि मैं बीच बीच में पूछ देता हूँ कि भाई आपने लिखा है तो आपने क्या लिखा है उसको पढ़िए। नहीं सर, आधा लिखे थे। लिमिटेड कंपनी में भी द स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद नहीं लिखा है। बस आपने थोड़ा सा ही लिखा है, लिखिए। लेकिन आप बोले भी नहीं कि सर नहीं लिखे, बोलते कि तो लिखवा सर देते। आप स्टार्ट कर दिए थे ना फिर समझाना पहला पॉइंट से, अच्छा तो ठीक इसीलिए है, हम लिखिए। फिर बोले कि लास्ट में पूछ लेंगे। ठीक है, लिखिए। लिमिटेड कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन determine that any स्पेशल portion of, रेजोल्यूशन हाँ, डिटरमाइन that any portion of its share capital, any portion of its share capital which has not already, which has not been already called up, which has not been already called up, यस shall not be capable of, which has not been already called up, shall not be capable of being called up, except in the event, except in the event and for the purposes of the company being wound up, wound up. This uncalled portion of the share capital is called reserve capital. This uncalled portion of the share capital is called reserve capital. एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। ऐसे बोलते हैं ना कि शेयर क्या है, स्टॉक क्या है। कई बार लोग एक ही चीज समझ जाते हैं और कई बार हम लोग भी बोलते हैं शेयर है, स्टॉक है, ऐसा है। लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस, देयर आर वेरी स्मॉल, 5 पॉइंट्स आर देयर, प्लीज राइट डाउन। डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि ये जब हमारा हो जाएगा यूनिट 1, तो भी अभी हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कुछ, तो मैं क्विज या एक टेस्ट लूंगा और वो टेस्ट का डिजाइन जो मेरे माइंड में है वो है, चूंकि ये ऑनलाइन है, आप सबको वीडियो पर आना है और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन को आप, हाँ, वीडियो जब ऑन रहेगा उसी टाइम में, जो टाइम दूंगा मैं उस टाइम में आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद अपना अपना फोटो खींच करके इमीडिएट, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा इमीडिएट उसका फोटो आपको मैम को भेज देना है। और जब आपको टाइम मिलेगा उस दिन या अगले दिन वो इंस्टीट्यूट में आकर के कॉपी पहुंचा दीजिएगा अपना, ठीक है। इज इट एग्रीएबल टू ऑल, टू यू ऑल? दिस मोड ऑफ Okay, sir. एग्जामिनेशन ऑफ कंडक्टिंग क्विज इज agreeable to you all or you have Okay, any sir. problem? क्या है, जैसे ऑनलाइन चल रहा है ना हमारा, तो जैसे पोर्शन हो जाएगा, जब मैं बताऊंगा कि कल आपका क्विज है, परसों बता दूंगा मैं आपको, पढ़िए, और जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। तो मैं बताऊंगा कि भाई 1 घंटे का या आधे घंटे का ये क्विज है आपका, और आपको सबको अपना वीडियो ऑन करना है, और वो सामने में मैं भी देखूंगा कि एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम जैसे ही टाइम खत्म होगा आप अपना अपना फोटो क्लिक करके मैम को भेज दीजिएगा इमीडिएट। और उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस दिन, अगले दिन या उसके अगले दिन, आप जा करके इंस्टीट्यूट में वो पहुंचा दीजिएगा अपना कॉपी, हार्ड कॉपी, Okay. ठीक है ना। इससे क्या होगा, वीडियो में दिख जाएगा कि आप गूगल से तो हेल्प नहीं ले रहे हैं, या कुछ और कहीं से तो, या बुक से तो देख के नहीं ले रहे हैं,
और उससे आप ही के बेनिफिट के लिए है ये, ठीक है। जी चलिए नेक्स्ट लिखिए, हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। नंबर 1, शेयर्स आर in the units, but stock is in lump holding. Stock is in lump, LUMP, lump holding. Number 2, shares can be issued directly. Shares can be issued directly, but stock cannot be issued directly. But stock cannot be issued directly. Yeah. Number 3, shares need not be fully paid. Shares need not be fully paid, but stock must be fully May paid. not be. तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं क्या? Yes, sir. Shares need not be fully paid, Okay. but stock must be fully paid. Number 4, shares must be numbered, but stock is never numbered. Never numbered. Number 5, shares cannot be transferred. Shares cannot be transferred in fractional amount. In fractional amount, but stock can be transferred in fractional amount. स्टॉक का डेफिनेशन लिख लीजिए। स्टॉक इज द एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। स्टॉक इज द एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स legally consolidated and portion of which aggregate may be transferred or split up into fractions of any amount So maybe transferred or split up or split up like ना split up का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि टुकड़ा कर देना, that is split जी up into fractions of any amount without regard to the original nominal amount of shares. Original nominal amount of shares. ये जो क्वेश्चन आपको मिला है उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट का कोशिश किया था? नहीं किया था। No, sir. हर्ष, नहीं have सर, you tried the question or not? नहीं सर, ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किए, क्यों भाई? नहीं सर। क्वेश्चन समझ में आया कुछ? क्या क्वेश्चन है, पढ़िए तो।
नंबर 1, illustration वाला में से हाँ जी, illustration one private limited issued a prospectus थोड़ा जोर inviting से पढ़िए। applications. Private Limited issued a prospectus inviting applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as to rupees 2.50 price, with application rupees 3.50 price on allotment and the balance on first and the final call. And applications were received for 99,000 shares only. All the applications were accepted in full. The call was also made in due course of time. All monies were duly received. Generalize all the above mentioned transactions, including cash transactions. चलिए जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाइए। तो फॉर्मेट पता होगा ना आप लोगों को। डेबिट क्रेडिट ऊपर में लिखते हैं, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज राइट साइड में, बीच में लिखिए पर्टिकुलर्स, लेफ्ट साइड में डेट, और एलएफ लिखते हैं लेजर फोलियो। ये आप लोगों को आइडिया है Yes, यस sir. सर। है ना? तो बनाइए, एक फॉर्मेट बनाइए फटाफट। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये क्या है? पी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है? पेबल एज टू ₹250 with application 350, 3.50 on allotment and the balance on the first call. तो 2.50 on application है, 3.50 on क्या है? allotment है। तो 3.5 plus 2.5 is how much? ₹6 हो गया। ₹4 उसने फर्स्ट कॉल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगवाया। अब क्या है? एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 99,000 शेयर्स ओनली। अभी कंपनी के पास क्या हो गया? 99,000 शेयर्स का पैसा आया है। किस चीज का? एप्लीकेशन मनी आया है। तो ऐसे लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है? लिखिए 2,47,500 डेबिट क्रेडिट में लिखिए 2,47,500। ठीक है? नरेशन लिखिए रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 99,000 equity shares at the rate of ₹2.50 per share। 99,000 का जो एप्लीकेशन पे पैसा आया, अमाउंट आया, उसको हमने बैंक अकाउंट में इस तरह से एंट्री किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री कीजिए। अब ये जो एप्लीकेशन मनी आया है, इसको फिर कहां ले जाएंगे? एप्लीकेशन पे जो आया है, इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में लिखिए 2,47,500। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में लिखिए डेबिट में 2,47,500। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिखिए 3,46,500 और 2 में लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में 5,94,000। 94,000 दोनों को जोड़ दीजिए 5,94,000 आ रहा है। 94,000 यस सर। नरेशन लिखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, कैपिटलाइजेशन ऑफ, नरेशन में लिखिएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹2.50 per share and allotment money due at the rate of ₹3.50 per share on 99,000 equity shares allotted by the board of directors।
99,000 equity shares allotted by the board of directors. नेक्स्ट एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट में लिखिएगा डेबिट में 3,46,500 एंड क्रेडिट में भी 3,46,500। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,96,000। अमाउंट में लिखिएगा डेबिट क्रेडिट में 3,96,000। नरेशन में लिखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 99,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। सर फिर से एक बार। क्या चाहिए नरेशन? नहीं सर, वो अमाउंट क्या कितना था? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3,96,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3,96,000। नरेशन इज first and final call due on 99,000 equity shares at the rate of ₹4 per share. Next entry लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,96,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,96,000 अमाउंट होगा। ठीक है, इसका नरेशन लिखिए, रिसीट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, रिसीट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 99,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। सिर्फ 5 एंट्री है इस सम में, इस इलस्ट्रेशन में। इस इलस्ट्रेशन को जहां लिखे हैं उसके नीचे में ये इसका आंसर है। इसको देखिएगा, तो पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा। साथ ही साथ आज के क्लास से आपको क्या डाउट्स है ये बताइए। और मैंने एक स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसके बारे में बोला आपको कि रिसर्च कीजिए क्या है, वो बताइएगा आप नेक्स्ट क्लास में। अगर मैं भूल जाऊंगा पूछना तो आप खुद से याद दिलाइए कि सर आपने ये पूछा था और आप भूल रहे हैं पूछना, तो आप खुद से प्रॉम्प्ट होकर के बताइए आप लोग, सर इस पे बताना है मुझे। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने ये जानकारी लिया है और ये है सर। आई बात समझ में? जी सर। आज का क्लास कुछ पूछना है आज के क्लास के पढ़ाई के बारे में? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ सर। कम आ रहा है समझ में कि ज्यादा आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है सर। ज्यादा नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए कल कितना बजे क्लास रखिएगा? ये टाइम रहेगा? जी। हाँ ठीक है, जल्दी क्लास होगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा मुझे लगता है। जितने लोग क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग क्लास करवा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ट्राई कीजिए, थोड़ा जल्दी देखिए। और जो काम करते हैं कुछ शाम का, उसको थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिसाइड करते हैं फिर कल मालूम चल जाएगा कितने बजे है। ठीक है, चलिए, ओके बाय, थैंक यू। ओके बाय सर।